हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं देव ब्रिज क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल पूछे गए थे उन्हीं हुए। तो सबसे पहले आज देखेंगे पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? ये रहा पहला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 15 यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति का जाति, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वो कपास से संबंधित है। किससे? कपास से संबंधित है। ठीक है, और एक होता है गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति क्या होता है? गोल्डन फाइबर क्रांति। ये क्या होता है? जूट से संबंधित है। किससे? जूट से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मानक समय की गणना डैश डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। मतलब भारतीय मानक समय की गणना जो है वो कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? तो ये रहा इसका आंसर। जो भारतीय मानक समय की गणना है 82.58 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, जो उत्तर प्रदेश यूपी के मिर्ज़ापुर में है। कहाँ है? यूपी के मिर्ज़ापुर। यहाँ शंकरगढ़ जो है किला है, शंकरगढ़ किला। ठीक है, तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? ठीक है, तो ये जो पहली भारतीय महिला थी वो है आरती साहा। कौन है? आरती साहा। इन्होंने 29 सितंबर 1959 को पहली बार जो है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। ठीक है, और वहाँ इन्होंने 16 घंटे 20 मिनट 42 मील की दूरी तय की थी। ठीक है, क्या हुआ कि 16 घंटे 20 मिनट, ठीक है, 16 घंटे 20 मिनट में जो है कि 42 मील की दूरी तय की थी। ठीक है, 42 मील की दूरी तय की थी। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन ये। ठीक है, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था। 2007 में किस बैंक, यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यूटीआई बैंक का नाम जो है बदल करके क्या कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। 2007 में, ठीक है, 2007 से पहले एक्सिस बैंक का जो नाम था, एक्सिस बैंक का जो नाम था वो था यूटीआई। कब? 2007 से पहले। ठीक है, 2007 से पहले। ठीक है, और 2007 के बाद इसी बैंक का नाम जो है वो रख दिया गया है
एक्सिस बैंक, ठीक है। 30 जुलाई 2007 को, कब? तो 30 जुलाई 2007 को, कब? 30 जुलाई 2007 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न, ये रहा छठा नंबर प्रश्न, ठीक है। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अन्य के गठन की घोषणा की थी? किस, जो कौन सी पार्टी है, ठीक है, वो अन्य पिछड़ा वर्ग के गठन की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी, ठीक है। क्या हो जाएगा? जनता पार्टी। देखिए दोस्तों, जब 20 दिसंबर 1978, कब? 20 दिसंबर 1978 को भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई थे, तभी जो है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर, ठीक है। बिकमिंग का लेखक कौन है? बिकमिंग का लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा कौन है? तो मिशेल ओबामा अमेरिका के रहने वाले हैं, और यह महिला है। मिशेल ओबामा क्या है? अमेरिका के रहने वाले हैं, महिला है। और इनका जो बिकमिंग जो बुक है 2018 में पब्लिश हुई थी। कब प्रकाशित हुआ? तो 2018 में, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? ठीक है, ब्लू जे या इंडियन रोलर, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। 3 भारतीय राज्यों का राज पक्षी जो है ब्लू जे या इंडियन रोलर है, और इसी का नाम होता है नीलकंठ। इसी को नीलकंठ भी कहा जाता है। नीलकंठ जो है ये 3 राज्यों का, कितने राज्यों का? 3 राज्यों का जो है राज पक्षी है। 3 राज्यों का राज पक्षी है। वो राज्य कौन कौन है? ठीक है, तो वो राज्य उड़ीसा, वो राज्य हैं तीनों, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना। तेलंगाना कौन है? उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, ये 3 राज्यों की राज पक्षी क्या है? नीलकंठ या ब्लू जे रोलर, ठीक है। और ये चौथा राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, इसका भी जो है कि राज्य पक्षी नीलकंठ ही था, ठीक है। लेकिन इसका जो है जब विभाजित हुआ, तेलंगाना से जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ, तो इसका राज पक्षी राम चिलुका या गुलाब चक्राकार तोता बना दिया गया। जो गुलाब चक्राकार तोता होता है, चक्राकार तोता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा 9 नंबर, ठीक है। श्वसन, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लिखा गया है। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में, यहाँ जो है ये क्या होगा? मार्ग, क्या हो जाएगा? मार्ग। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित
यहाँ पे भी गलत है। स्थित सूक्ष्म बालों, यहाँ पे क्या होगा? सूक्ष्म बालों जैसी रचनाओं को कहा जाता है। ठीक है, जो श्वसन मार्ग है उसके ऊपर जो है कि स्थित सूक्ष्म बालों जैसी रचनाओं को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिया। ठीक है, क्या होगा? सिलिया। इसे हिंदी में पक्षमाभिका कहते हैं, पक्षमाभिका। क्या कहते हैं? पक्षमाभिका। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर। 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व में किसे विरासत स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, 2018 में तो दी विक्टोरियन गॉथिक ऑप्शन नंबर बी, और आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई, जो मुंबई का दी विक्टोरियन गॉथिक है, इसी को 2018 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न 11 नंबर। कोयलों की खानों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस विस्फोटक का कारण बनती है? जो कोयला के खान होता है वहाँ पे कौन सा जो गैस होता है वो विस्फोटक का कारण बनता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मीथेन गैस जो होता है ये कोयले की खानों में विस्फोटक का कारण बनती है। ठीक है, आगे 2017 से 18 में भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या? ठीक है, क्या योगदान रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.171। ठीक है, आगे 13 नंबर प्रश्न। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है? ठीक है, ये जो भवाई पर्व होता है इसमें क्या होता है? लोग महिला एवं पुरुष, ठीक है, दोनों अपने माथे पर मटकी या पीतल से बनी बर्तन, ठीक है, मटकी रख कर जो होता है कि ग्लास, ठीक है, ग्लास या थाली की किनारों पर क्या करते हैं? पैर की अंगुलियां रख करके ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हीरालाल चौधरी। कौन है? हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी को भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये जो है कि इन्होंने ही, ठीक है, 10 जुलाई 1957 मेजर कार्प के लिए प्रेरित प्रजनन की प्रक्रिया विकसित की थी। क्या किए थे? मेजर कार्प जो होता है के लिए प्रेरित प्रजनन की प्रक्रिया विकसित की थी। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो ये शतरंज से संबंधित है। ठीक है, शतरंज से संबंधित है, जो भारत के हैं। कहाँ के हैं? भारतीय खिलाड़ी हैं। कहाँ के? भारत के हैं। ठीक है, और इन्हें ग्रैंड मास्टर के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड मास्टर, क्या? ग्रैंड मास्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वह 3 बार भारतीय शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। कितने बार? यह 3 बार जो है भारतीय शतरंज के चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? कौन सा जो है कि परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए रामागुंडम। क्या होगा? रामागुंडम क्या है कि तेलंगाना के, क्या है, तेलंगाना, ये क्या है, तेलंगाना के पेदापल्ली जिला है, पेदापल्ली, ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है, पेदापल्ली, तेलंगाना के पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है। क्या है? एक शहर है, ठीक है। ये कोई पावर स्टेशन नहीं है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई, कहाँ? मुंबई के, ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक, मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से क्या हुआ था? शुरू हुआ था। और इसमें एक और ख़ास बात थी कि महात्मा गांधी जो हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जो थे, इसी में करो या मरो का नारा दिए थे, करो या मरो का नारा दिए थे, करो या मरो, ठीक है। तो ये क्या था? यह जो था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक पार्ट था, ठीक है। और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। आगे अगला प्रश्न 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? इनमें से कौन सा जो मंदिर है राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो ये रहा कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। कहाँ है? एलोरा, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर जो है, इसी को राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था, ठीक है। इसी को राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था और ये महाराष्ट्र में है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। आगे 20 नंबर, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। संविधान की अनुसूची 8, ठीक है, संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषा, ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने विश्व यूनिवर्सिटी में महिलाओं के 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। और यह क्या था? तीसरा समर यूनिवर्सिटी गेम्स नेपाल जो इटली में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूती चंद ने, ठीक है, दूती चंद ने ही जो है कि 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। आगे 22 नंबर, डैश डैश काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नाम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोलॉजी। क्या होगा? ब्रायोलॉजी। इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ब्रायोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ब्रायोलॉजी में जो होता है काई की तरह ही के प्राचीन पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? किस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो ये ठीक है, ये स्वर्ण सिंह समिति, क्या है? स्वर्ण सिंह समिति, यहाँ ठीक है, क्या गया? स्वर्ण सिंह समिति। ये क्या है? स्वर्ण सिंह समिति जो है इसी के सिफारिश पर नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को, देखिए 42वें संविधान संशोधन कब, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ठीक है, तो अली वर्दी खान के बाद जो है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। कौन बना था? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला बना अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब। ठीक है, और ये जो थे अली वर्दी खान सिराजुद्दौला के नाना थे। क्या थे? सिराजुद्दौला के नाना। ठीक है, ये रहा लास्ट आज का आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? ठीक है, तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को भारत में तोते के रूप में जाना जाता था और इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तूतीय हिंद। तूतीय हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह के और भी नए नए प्रश्न आप लोगों को मिले और आप लोग अपनी सफलता को पा सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।